फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। द थिंग इज़ कि हमने आज जो डिस्कशन किया था वैसे हमको ट्रेड मिला, बट बहुत ही लास्ट में मिला, मतलब इतना जल्दी नहीं मिला। तो वैसे भी 2:30-3 बजे के आसपास ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो प्रैक्टिकली आज हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। बट एक बहुत अच्छी खबर है कि हमको अब मंडे ट्रेड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है कि हमको बहुत ही बड़े टारगेट्स के लिए और बहुत अब हम पोजिशनल भी ले सकते हैं, बाइंग में भी पोजीशन ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पॉइंट पे है मार्केट की आप उसको बहुत अच्छा उस पर प्रॉफिट कर सकते हैं। ये देखते हैं स्क्रीन पे चल के कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे FIDI ने बहुत बेरिश पोजीशन बना रखी है और बहुत तगड़ी पर बेरिश पोजीशन बना रखी है। ये कैसे है, मैं आपको अभी सारे उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा और कैश कंपोनेंट का डेटा और समरी सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। और आज भी ऑप्शन चेन की बात करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि फ्राइडे को ऑप्शन चेन से की चेंज हो सकती है, ठीक है। बट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं, जैसा कि मैंने बताया। वो इम्पॉर्टेंट लेवल हमको बहुत अच्छे से सीख लेना है। हमको उस इम्पॉर्टेंट लेवल से बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। कैसे? आइए पहले तो हम ऑप्शंस डेटा चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि FIDI क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका भी रीज़न है। उन्होंने ऐसी पोजीशंस क्यों बनाई है और मंडे को चेंज हो सकती हैं, ऐसी पोजीशंस क्यों हो सकती हैं, मैं तुमको बताता हूँ। देखिए, अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाएँ तो इसमें देखेंगे कि जो पुट का OI है, कल पुट था 33,000, ठीक है। एक मिनट, हाँ 33,000, और आज क्या हो गया है, ये आज ये 17,000 हो गया पुट। मतलब कि पुट जो बाय हुआ था वो कम हुआ है, बट कॉल सेलिंग बहुत हो गई है। देखो, यहाँ कॉल बाय थी, पुट बाय था, ठीक है। यहाँ पुट तो इन्होंने थोड़ा कवर किया है क्योंकि आज उन्होंने प्रॉफिट कुछ तो कवर करेंगे ही। देखो, उनकी जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट कवर किया होगा, बट क्योंकि अब हो सकता है कि ये नेगेटिवली साइडवेज नेगेटिव रहे, तो उन्होंने कॉल बहुत सेल कर दिया है। देख रहे हैं यहाँ पे अब ग्रीन ऊपर देखेंगे, बट इन्होंने यहाँ पे कॉल सेल कर दी। कॉल देखिए, कॉल लास्ट सेल इतना ज़्यादा, कॉल लास्ट सेल 28 जुलाई को हुआ था, है ना, 25 जुलाई। तो उसके बाद इतना ज़्यादा हुआ। अभी 2 दिन 3 दिन इनफैक्ट इन्होंने कॉल इतना लंबा सेल नहीं किया था। इसका मतलब थोड़ा सा ये। अब यहाँ देखिए, कल क्या था, इन्होंने फ्यूचर्स बाय किया था, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया था, ठीक है, 33,000 समथिंग, ठीक है। आज इन्होंने 20,000 का इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है। ये भी नेगेटिव है ना। ये भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ कॉल सेल ज़्यादा हो गया है। ये भी नेगेटिव है क्योंकि इसमें फ्यूचर्स में भी डेटा इन्होंने सेल कर दिया है ना। और ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा है, इसमें यहाँ पे देखेंगे रेड, इन जो पुट बाय है वो पुट बाय बढ़ गया है और कॉल सेल बढ़ गया है, जो कि हमको यहाँ पे भी दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका OI कम हो रहा था, इंडेक्स ऑप्शंस का OI कम हो रहा था, अब यहाँ पे वो भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब है ऑल ओवर उन्होंने बेयरिश पोजीशन बनाई है आज। उसका रीज़न क्यों है? उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ क्यों है। उसका रीज़न है ये डाउ। आप यहाँ पे डाउ को देखेंगे तो आप देखेंगे, है ना, ये लेट मी हाईलाइट द डाउ। आप यहाँ पे डाउ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 500 पॉइंट नीचे चल रहा है, समझ रहे, एकदम गैप डाउन था। और अगर जब मार्केट बंद भी हो रहा था तो भी ये बहुत ही गैप डाउन था डाउ, है ना। अगर डाउ इसके मतलब ऐसे करके एक हैमर बना देता है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा, है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी अभी हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी +10 चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, +10 चल रहा है, ठीक है। अब इतना नेगेटिव है तो ये +10 क्यों चल रहा है, किसी ने सोचा? इसका सिंपल रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि आज मार्केट जब तक बंद हुआ, 350-400 पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था मार्केट में, समझ रहे हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हम जानते हैं। ऑलरेडी मार्केट को पता था कि 400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद नीचे भी जा सकता है, तो इसलिए उसको मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया। अगर ये होता है कि फ्लैट दिखा रहा होता शाम में और अभी 400-500 पॉइंट नीचे हो जाता, तो ये बहुत माइनस में होता। बट इसलिए माइनस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्ड इन था। उसके बाद ये भी देखिए 450 पॉइंट है, मतलब एक तरीके से 100 पॉइंट का ही फैक्टर्ड इन करना था इनको। ऊपर से भी हम वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं RSI के हिसाब से दिखाऊं तो RSI देखेंगे, ये जो ग्रे लाइन देख रहे हैं, मैं आपको पेन ले लेता हूं, लेट मी टेक द पेन। यहाँ पे अगर आप नीचे RSI में देखेंगे, ये जो ग्रे रीजन है यहाँ पे बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है डेली चार्ट पे, ठीक है ना। जब डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू, है ना, लेट मी शो यू। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो देख रहे हो सेम, अब आप देखो
ये जो है ना, ये जो रीजन है और ये रीजन है, ये देखिए बराबर आ गया है ना। और ये रीजन यहाँ से देखिए उसके बाद क्या तेज़ी आई, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, ठीक है। तो तेज़ी के चांसेस हैं। देखिए मार्केट आपको इतना इजी ट्रेड नहीं देगा कि आपने देख लिया कि सब नेगेटिव हो रहा है तो आपने एकदम ट्रेड सोच लिया कि अब यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बहुत, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जो मेरी बात हुई थी, और उसी हिसाब से हम देखेंगे। पहले हम आपको यहाँ ADR दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। ADR में भी अगर आप देख पाएंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो आप ये समझेंगे कि इन्फोसिस माइनस है, विप्रो माइनस है ना, ICICI माइनस है, बट ये HDFC ADR है, ये HDFC ADR प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसका मतलब है कि बैंक को साइडवेज करके IT स्टॉक्स में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। बट अभी गेम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो OI पोजीशंस, फ्यूचर्स, ऑप्शन पोजीशंस, पोजीशंस कैसे एंड टाइम पे चेंज कर सकते। देखिए आप पूरा इंटरनेट आपको कह रहा होगा कि तबाही तबाही तबाही, पर तबाही नहीं है। समझ रहे, आप समझिए मेरी बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके आप देखें, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 24,500 का, ठीक है, ये 24,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे थोड़ा नीचे भी जा सकती है और 450 तक भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल रखना है मार्केट, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें आपको, और आपको ऐसा ट्रेड मिलेगा ही जो हमको ट्रेड चाहिए इस बार मिलेगा। वो क्यों मिलेगा आप देखिएगा, क्यों मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब ये है कि अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर, ठीक है, सबको इन्होंने नेगेटिव कर दिया, सबको नेगेटिव कर दिया है। बट आप ये देखेंगे जो 24,500 का पॉइंट है ये कहीं, ठीक है, इसके बहुत पास मार्केट है ना। और मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन या फ्लैट ही खुलना चाहिए, गैप अप नहीं खुलेगा, है ना। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा भी नीचे आता है तो मंडे में आप कॉल की पोजीशन ही लीजिएगा, ठीक है। ऊपर गैप अप खुलता है तो हम पुट की लेंगे अंटिल ये इसको क्रॉस ना कर दे, ठीक है। आप ये एक लेवल ड्रॉ कर लीजिएगा। ये क्या लेवल है, लेट मी चेक। ये लेवल है 700, 24,700 जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक आप कॉल की पोजीशन यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। 24,700 के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे, बट अगर 24,700 के नीचे रहता है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, ठीक है। 24,700 के नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे और 24,500 के पास हम कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। साफ रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,700, है ना, और 24,500, ठीक है। अगर 24,500 के नीचे निकले, 24,700 के नीचे निकले तो पुट के पोजीशन, 24,700 के ऊपर जाए तो कॉल के पोजीशन, और 24,500 के आसपास खुल के मिले तो आपको लेना है कॉल। और इंपॉर्टेंट लेवल बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, वो क्या लेवल है, 24,500 ही वो लेवल है। जैसे कि मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था कि 24,500 जो रीजन है ना, ये देखिए 24,500 जो रीजन है ना, एक मिनट, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है तो अच्छा माउस कैसे खरीदूंगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अच्छा माउस खरीदूंगा, फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनती हैं, क्या किया जाए बताइए। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। चलिए देखते हैं, लोग फ्री का ज्ञान लेने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं यार, मेरा तो सिखाने का काम है, मैं तो सिखाऊंगा ही, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, है ना। तो ये बहुत टाइम का सपोर्ट है ना। और ये किस तारीख से सपोर्ट बनता आ रहा है, ये बनता आ रहा है 12 मई से, 12 मई से ये सपोर्ट बनता आ रहा है। मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। तो अभी 3 महीने का सपोर्ट है, तो कुछ तो इसका मीनिंग होना चाहिए ना, समझ रहे हैं, इसका मीनिंग कुछ तो होना ही चाहिए। तो आप इसको ऐसे करके यहाँ से इसको रिबाउंड में ले सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, इंपॉर्टेंट लेवल है और लोग गलत क्या करते हैं। आप इस रेड कैंडल को देखो, ये देख रहे हो, इसको हटा दो, ये जिसके था ना। अब ये समझो कि आज मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ बंद हुआ। अभी आप, अगर मैं आपको बताऊँ तो आप क्या समझोगे कि हायर लोअर, लोअर हाई, है ना, लोअर लो, ठीक है। तो आपके हिसाब से तो ये तो नेगेटिव है, और ये एम पैटर्न बन रहा है, और वो डायगोनल एम तो बहुत डेंजरस होता है ना। बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल, मार्केट ने इसको करके आपको ऊपर कर दिया, सपोर्ट लेके उसको ऊपर कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी होने के बहुत चांस है। जो अभी का सिनेरियो क्या है कि ऐसे करके आपको पूरा नेगेटिव लग रहा है, बट हो सकता है ऐसे ऐसे करके ये वापस ऊपर की तरफ चल दे, और ऊपर की तरफ ना भी चले तो इन दोनों लेवल के बीच में ऐसे 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 करने के चांस हैं इसके, ठीक है। नीचे भी जा, और जैसे ये ऊपर गया है
है ना? वैसे ही बहुत चांस है कि नीचे आके ये वापस ये 200 ईएमए से ऐसे 200 ईएमए आगे आएगा और ऐसे टच करके ऊपर निकल जाए। ठीक है? तो आपको सिंपल रखना है, अभी आपको इतना ये 200 एमए वाला नहीं सोचना है, आपको सिंपल सोचना है कि जैसे कि यहाँ पे इनगल्फिंग रेड इनगल्फिंग भी था, है ना? नीचे भी आ रहा था मार्केट, है ना? बट स्टिल मार्केट ने अपना को संभाला और ऊपर ले गया। वैसे ही अभी भी सब नेगेटिव है और जो रिटेल होगा उसको सब नेगेटिव लग रहा होगा, वो फँस जाएगा और मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है और जैसे मैंने बताया वैसा करना है। आपको मेरी इतना केस स्टडी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।